महाराज कहा जाता भगवान श्री कृष्ण का प्रथम विवाह हुआ और दूसरा विवाह एक सत्राजित नाम का राजा था। राजा के पास श्यामंतक नाम की मणि थी। राजा के घर में कोई कमी नहीं थी। राजा से भगवान ने कहा, राजा ने मना कर दिया। भाई जाकर के जंगल में पशुओं को मारा तो खुद सिंह ने उसके ऊपर आक्रमण किया तो भाई मारा गया। जाकर के भगवान के ऊपर पूरा दोष मढ़ दिया। भगवान को अत्यंत कष्ट हुआ और कष्ट में आकर के मेरे परमात्मा ने खोजना प्रारंभ किया तो पहुंचे तो जामवंत की कुटिया में ही मणि थी। भगवान ने कहा, ये मणि दे दो। जामवंत जी कौन किसी को डरते थे? जामवंत जी महाराज को दुनिया डरती थी, क्योंकि आज तक जामवंत को भगवान के अलावा कोई हरा ही नहीं सकता था। भगवान ने ललकार दिया, सावधान तया सुनो, मैं तुमसे युद्ध करूंगा। और जब जामवंत जी महाराज को ललकारा तब तो जामवंत जी महाराज की भगवान ने खूब पिटाई लगाई। इतनी पिटाई जिसकी कोई सीमा नहीं। और खूब पिटाई लगवा करके भगवान श्री हरि कृष्ण ने बड़े प्रेम के साथ जामवंत जी महाराज समझ गए कि होना हो यही भगवान है। जामवंत ने कहा, बोले प्रभु मणि तो वापस तभी कर सकता हूं जब पुत्री का ब्याह करूंगा। भगवान ने जामवती के साथ विवाह किया और दहेज में मणि को ले लिया। लेकर गया, एक ही मणि 2 बार दहेज में मिली। जाकर के सत्राजित को दे दी, ले पकड़ अपनी मणि, कितना मणि वाला हो गया तू। सत्राजित को दी तो सत्राजित को भी अपने आप में बड़ी शर्म आई। सत्राजित ने अपनी पुत्री सत्यभामा का विवाह भगवान के साथ किया और वही मणि फिर से भगवान को दहेज के रूप में दे दी। 3 विवाह हुए। ऐसे करते करते भगवान के 8 विवाह हुए। भगवान संपन्नता के साथ घर में बैठे थे। नारद मुनि आ गए। नारद मुनि ने कहा, भगवान अभी तक आपने उस पापी का अंत नहीं किया जिस पापी को आपको मारना चाहिए। बोले किसका? अरे बोले एक भौमासुर नाम का राजा है, उसने 16,100 पटरानियों को बंदी बनाया है। भगवान बोले चिंता मत करो। भगवान सत्यभामा के साथ गरुड़ पर आरूढ़ होकर के पहुंचे, महान युद्ध किया। भौमासुर को मार करके नीचे गिरा दिया, बंदी गृह को खोल दिया। जाओ देवियों, आज से बंधन मुक्त हो। सभी ने हाथ जोड़ करके कहा, धन्य है प्रभु, बंधन मुक्त तो कर दिया, लेके जाए किते? मताई बाप राखे ना, आदमी है जो राखे ना। इतने दिन से कारक ग्रह में बंद है। भगवान बोले जिसका कोई सहारा नहीं होता है उसका सहारा गोविंद हमारा हो जाता है। भगवान ने 16,100 पटरानियों के साथ विवाह किया। अब तक भगवान के 16,108 विवाह हो गए। यदुवंशियों की संख्या बढ़ गई। अब हुआ क्या? आगे चल करके यदुवंशियों की संख्या बढ़ने के तत्पश्चात ही एक साथ में बड़े प्रेम के साथ आनंद पूर्वक आनंद लेते हुए एक दिन राजा युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण को निमंत्रण भेजा, केशव, हे माधव, मैं राजसूय यज्ञ करना चाहता हूं। भगवान ने मना कर दिया, बिल्कुल नहीं होगा। बोले क्यों? बोले यज्ञ करने से पहले पहले पापियों को मानना पड़ेगा तब होगा। बोले अब कौन पापी बचा? बोले जरासंध। जरासंध अभिमानी रण में हो गयो पानी पानी। जरासंध नाम के पापी को भगवान ने मानने के लिए कहा। भीम मैया को साथ में लेकर के पहुंचे। मल्ल युद्ध होना प्रारंभ हो गया। मल्ल युद्ध तो हुआ, बीच में से फाड़े सुबह आकर के फिर जुड़ जाए। 2 माँ का एक पुत्र था, आधा आधा धड़ से प्रकट हुआ था, क्योंकि माताओं ने फल को आधा आधा खाया था। भीम मैया कुट कुट के बढ़ा जाए। भगवान से एक दिन बोले तुम तो कुटवा कुटवा के मारे डारत। बोले काय? बोले का बीच से भारत वो फिर से जुड़ जा तो हुक के लठ दे। भगवान बोले चिंता मत करो, अब की बार जाना और मेरे तरफ देखना, जब उसको फाड़ो। जरासंध के शरीर, आधे शरीर को फिर से फाड़ा। भगवान ने एक केले का पत्ता, एक आम का पत्ता लेकर के बीच में से फाड़ा। एक टॉन इस साइड फेंक दिया। भगवान ने कह दिया एक युद्ध भूमि में रहने दो, एक मल्ल युद्ध के बाहर फेंक दो। फेंक दिया। तड़पते 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 जरासंध ने अपने प्राणों का त्याग। अब
जरासंध का अंत किया, राजसूय यज्ञ हुआ तो वहां पे सत्र वो भगवान का परम शत्रु शिशुपाल पहुंच गया। वही जो सहरा बांध के आया दुल्हनिया कोई और ले गया। अच्छा सामने बता जाए तो गुस्सा तो आए। शिशुपाल को दिमाग खराब में मर को सहरा बांध के रुक्मणी को जे हरण कर ले गया। शिशुपाल ने भगवान को खूब सुना डाला, ये पापी है, दुष्ट है, निशाचर है। भगवान ने 99 बार शिशुपाल की गलतियों को माफ किया। भगवान भी कह रहे विनय न मानथ जलधि जड़ गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब भय बिन होय न प्रीत। बिना भय के कभी प्रीत नहीं हो सकती। भगवान ने स्वामी गलती में कह दिया सावधान हो जा, 1 मिनट भी अगर हिला तो ध्यान करना बर्बाद कर दूंगा। 1 सेकंड भी नहीं हिलना, बिल्कुल शांत पड़ जा। और जैसे ही महाराज शांत पड़ा, वैसे कहा जाता शांत पड़ने के तत्पश्चात ही शिशुपाल फिर से भगवान को सुना डाला। जैसे ही 100वीं गलती की, भगवान ने चक्र हाथ में लिया और तुरंत आदेश कर दिया, शिशुपाल के ऊपर प्रहार किया। सर धड़ से अलग हो गया और शिशुपाल के प्राण पखेरु उड़ गए। भगवान प्रेम की जगह प्रेम करते, दुष्ट की जगह पर दुष्ट की तरह से प्रकट होते, पापी को पापी के साथ। भगवान के पास पूरे काम नाम दंड भेद है। और भगवान से जो प्रेम करता वो अथाय करता। वृंदावन में रह रहे पूज्य संत पूज्य पाद श्री प्रेमानंद जी महाराज, जिनकी दोनों किडनी फेल है और आज भी इस कलकार में बराबर बैठ करके लोगों को मार्गदर्शन कर रहे हैं। स्वयं राधा रानी का अवतार है वो, राधा रानी है स्वयं। आहा क्या बोलते हैं, एक एक शब्द में गुप्त रहस्य छुपा है। ऐसे महान पुरुष हमारे भारत में होते हैं। कुछ दुष्टों ने पूज्य प्रेमानंद जी महाराज की यात्रा को रोक दिया था, अब फिर से चालू हो गई वो। लेकिन मैं कहना चाहता हूं, जिनने पूज्य प्रेमानंद जी महाराज जी की यात्रा को रोका था वो ब्रजवासी हो ही नहीं सकते। उनसे बड़ा दुष्ट इस संसार में कोई हो ही नहीं सकता है। वो बाहरी है, वो ब्रजवासी नहीं है साहब। ब्रजवासी तो वो होता है जो स्वयं भगवान का नाम जप करता है, दूसरों को जप करवाता है। वो कह रहे थे, हमने सुना है वीडियो में, हम सो नहीं पा रहे। सोने के लिए किसने कहा तुमसे वृंदावन जाओ? साहब वृंदावन सोने का विषय नहीं है। वृंदावन में तो दिन और रात भक्ति उमड़ रही है। वृंदावन तो जग करके भगवान की भक्ति करने का विषय है। आहा, भगवान के एक से एक भक्त हुए। मीरा जी भगवान की भक्त हुई।